श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वयतीतराम। कलयुग का यह समय बड़ा विचित्र है। जितना हमें यह पतन की ओर अग्रसर करता है, उतनी ही सरलता से हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। जैसी हमारी इच्छा हो, हम उसको अपना लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। यह कलयुग का विशेष गुण है। धर्म के नाम पर आज जो ढोंग और आडंबर हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। भगवान को, उनके नाम को और उनके दिव्य धर्म को भुलाकर संसार आज व्यर्थ की बातों में उलझ रहा है, कलेश कर रहा है। इसी कारण आज ना धर्म की उन्नति हो रही है और ना ही कोई सुख का साधन प्रतीत होता है। लोग समझते हैं कि भगवान केवल उनके निर्देश किए हुए स्थान और नियमों में ही बंधे हुए हैं, अन्य जगह तो उनका अभाव ही है। भैया, ऐसी स्थिति में मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ बातें हैं जिनका आचरण करने से सबका कल्याण हो सकता है। सभी लोग भगवान नाम को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि नाम से ही नामी प्रकट होता है। भगवान के नाम से उनके स्वरूप, गुण समूह, महिमा, दया और प्रेम की स्मृति होती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने मात्र से ही संसार के सारे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान नाम के स्मरण और कीर्तन मात्र से समस्त दुर्गुण और पापों का समूह तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसका जैसा भाव हो, जैसा रुचे, भगवान को उसी नाम से पुकारे जो उसे प्रिय हो, और वे उसी नाम को ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें किसी भी नाम में कोई आपत्ति नहीं है। किंतु भगवान का नाम लेने में कई जगह हम लोग बड़ी भूल कर बैठते हैं। भोगासक्ति और अज्ञान से हमारी समझ ऐसी हो जाती है कि हम भगवान नाम का साधन करते तो हैं ही, और नाम से पाप नाश होता है। यह सारे शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, आचार्य कहते हैं, इसलिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसा विचार कर हम पापों को छोड़ना तो दूर रहा, भगवान के नाम की ओट या उनका सहारा लेकर पाप करने लगते हैं। एक कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाला एक नामी प्रेमी भक्त को गवाह बनाकर अदालत में ले गया और उसे कहा, देखो, मैं जो तुमसे कहूं वहीं जज के पूछने पर कह देना। गवाह ने समझा यह मुझसे सच्ची बात कहने को कहेगा, पर उसकी बातें सुनने पर मालूम लग पड़ा कि वह झूठ कहलवाना चाहता है। तो उसने कहा, भाई, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मुकदमेबाज मित्र ने कहा, इसमें आपत्ति कौन सी है? क्या तुम नहीं जानते कि भगवान के नाम से पापों का नाश होता है? तुम तो नित्य भगवान का नाम लेते हो, भक्त हो, जरा सी झूठ से क्या बिगड़ जाएगा? एक भगवान के नाम में पाप नाश की जितनी शक्ति है, उतनी मनुष्य में पाप करने की नहीं है। मैं तो कभी कभार काम पड़ने पर यूं ही कर लिया करता हूं। तब उस नाम प्रेमी भक्त ने कहा, भाई, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। तुम करते हो तो यह तुम्हारी इच्छा है। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार भगवान के नाम का या उनकी प्रार्थना के भरोसे जो लोग पाप को आश्रय देते हैं, वे बड़ा भारी अपराध करते हैं। वे तो पाप करने में भगवान के नाम को साधन बनाते हैं, नाम लेकर बदले में पाप खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों की आगे चलकर दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी होगी? कुछ लोग संसार के पदार्थों की कामना वाले हैं। वे भी भूल करते हैं। भगवान का नाम लेकर उसके बदले में भगवान से धन संपत्ति, पुत्र परिवार, मान बढ़ाई आदि चाहते हैं। वास्तव में वे भगवान नाम का महात्म्य नहीं जानते।
जिस भगवान नाम के प्रबल प्रताप से राज राजेश्वर के अखंड राज्य का एकाधिपत्य मिलता है, उस नाम को क्षणभंगुर और अनित्य तुच्छ भोगों की प्राप्ति के कार्य में खो देना हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है। संसार के भोग आने और जाने वाले हैं, यह कहीं भी सदा ठहरते नहीं, और प्रत्येक भोग दुख मिश्रित है। ऐसे भोगों के आने जाने में वास्तव में हानि क्या है? और जो लोग यह समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेने से हमारे पाप का नाश हो जाएगा, भैया ये भी विशेष बुद्धिमानी की बात नहीं, क्योंकि पापों का नाश तो पापों के फल भोग से भी हो जाता है। जिस भगवान के नाम से स्वयं प्रीतम प्रसन्न होते हों, जो नाम प्रीतम की प्रीति का मार्गदर्शन कराता है, उसे पाप नाश कराने में लगाना क्या हमारी भूल नहीं है? क्या सूर्य को कभी कहना पड़ता है कि तुम अंधेरे का नाश कर दो? भैया उसके उदय होने पर तो अंधकार के लिए छिपने के लिए भी कोई स्थान बचता ही नहीं। भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए ही लेना चाहिए। भगवान मिलें या न मिलें, परंतु उनके नाम की विस्मृति ना हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उनकी नित्य स्मृति से होता है। यदि उसके मिलन से कहीं उसकी स्मृति छूट जाती है तो वह यही चाहेगा कि भगवान भले ही न मिलें, परंतु उनकी स्मृति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, स्मृति का नाश ना हो। यही विशुद्ध प्रेम है। नाम साधन में कहीं कृत्रिमता ना आ जाए। वास्तव में आजकल संसार में दिखावटी धर्म का दंभ बहुत बढ़ गया है। धर्म के उपदेशक न मालूम किस सांसारिक स्वार्थ को लेकर कौन सी बात कहते हैं। इस बात का तत्काल पता लगाना कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचना चाहिए। दंभ कहते हैं बगुला भक्ति को, अर्थात हमारे अंदर जो बात ना हो, ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करने या किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दिखलाई जाती हो, वही दंभ है। दंभी व्यक्ति भगवान को धोखा देने का व्यर्थ प्रयत्न करता है, किंतु स्वयं ही धोखा खाता है। भगवान तो सर्वदर्शी हैं, अतः वह धूर्त जो संसार को भुलावे में डालकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, स्वयं ही पतन की ओर अग्रसर होता है। पाप उसके चिरसंगी बन जाते हैं। धीमे धीमे पापों से उसकी घृणा निकल जाती है, और ऐसे व्यक्ति को धर्म का परम तत्व, जिसे भगवान का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः भैया इस भयंकर दोष से सर्वथा बचना चाहिए। इन सब बातों को जानकर भगवत तत्व समझने और तदनुसार संसार में कर्म करने के लिए मार्ग बतलाने वाले कोई सार्वभौम ग्रंथ होने चाहिए, और ऐसा कोई सिद्ध मार्ग होना चाहिए जिस पर आरूढ़ होते ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। हम सनातनी हिंदुओं की दृष्टि से ऐसे 4 ग्रंथ हैं जो कल्याण के मार्गदर्शक का बड़ा अच्छा काम देते हैं। एक है उपनिषद, दूसरी है श्रीमद् भागवत गीता, तीसरी श्रीमद् भागवत, और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। उपनिषदों में प्रधानतः ईशकेन आदि 10 उपनिषदों को समझना चाहिए। ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जो मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति के असली लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। भैया बात चिंतन मनन की है, बात तत्व को समझने की है। भीतर से जब तक अंतकरण से भगवान पर श्रद्धा विश्वास ना होगा, उनको पाने की ललक ना होगी, तभी तक उनकी प्राप्ति कठिन दिखाई देती है। अवश्य यह संसार हमें लुभाता है, किंतु भैया कभी चिंतन करें,
जन्म जन्मांतरों से यह हमें ऐसे ही लुभाता आया है और इसी के कारण सबसे सरल भगवत प्राप्ति से हम वंचित रहे हैं। सो अब जब विकास की चरम अवस्था में भगवत प्राप्ति के लिए ही हमें मानव देह मिली है, भगवान की हम पर बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है। सो यह जन्म व्यर्थ न जाने पावे और हमारे किसी भी कृत्य से किसी को भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट न पहुंचे। हमको सदैव यह विचार करते रहना चाहिए। शास्त्रों की, संतों सद्गुरुओं की कही हुई बातों को हम अपने आचरण में उतारें और फिर देखें कि वास्तव में सुख और शांति किसे कहते हैं। भगवान तो हमारे साथ सदैव हैं ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।